नीलम झील का रहस्य। वीर, अनन्या और सूरज तीनों बचपन के दोस्त। बचपन गांव में बीता, लेकिन अब तीनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। छुट्टियों में जब वह गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गांव के रास्ते में देखा कि कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर पड़े थे और बच्चे, खासकर लड़कियां, पढ़ाई छोड़कर काम करने लगी थी। वह ये सब देखकर चौंक गए। अनन्या बोली, हम इतने साल शहर में पढ़े, बड़े बड़े सपने देखे और यहाँ लोग पानी के लिए परेशान हैं। वीर बोला, कुछ करना होगा वरना यह गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सूरज ने हंसते हुए कहा, करना क्या है, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम सब ठीक कर देते। यह सब कहते कहते वह थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन तीनों ने बुजुर्ग से गांव के हालात के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि हमारे पास तो सब कुछ हो सकता था अगर नीलम झील तक पहुंचना आसान होता। अनन्या ने बुजुर्ग से पूछा, नीलम झील मतलब? बुजुर्ग ने बताया, नीलम झील से जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन नीलम झील तक वही पहुंच सकता है जिसका दिल सच्चा और साफ हो। लेकिन वहां तक जाने के रास्ते में जंगल, पहाड़ और खतरनाक दर्रे हैं, लेकिन इस गांव से जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर कोई जाता तो हमारे हालात भी ठीक हो जाते। वहां कौन जाएगा जो हमारे हालात को ठीक कर सके। इतना कहकर बुजुर्ग चले गए। तीनों दोस्तों ने नजरें मिलाई। अनन्या ने कहा, ये कोशिश करनी चाहिए। वीर ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, गांव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सूरज ने मन में सोचा, अगर ये सच हुआ तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। अनन्या का सपना था कि गांव की लड़कियां भी पढ़ें लिखें, अपने सपने पूरे करें। वीर सोचता था कि खेती आसान हो ताकि गांव में कोई भूखा ना रहे। सूरज हमेशा कहता, मुझे बस अमीर बनना है, बड़ा घर, सोने चांदी की चीजें और ऐशो आराम। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे। अनन्या बोली, हमें नीलम झील तक जाना ही होगा। वीर ने डरते हुए कहा, रास्ता आसान नहीं है। सूरज ने लालच में कहा, अगर वहाँ सच में खजाना है तो हम सब अमीर हो जाएंगे। तीनों ने सामान बांधा, खाने की थैलियां, पानी, रस्सियां और टॉर्च, और अगले ही दिन निकल पड़े। पहले दिन वे पहाड़ी रास्तों से गुजरे। रात को ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वीर ने कहा, रात काफी हो गई है, क्यों ना हम यहाँ आराम करें, कल सुबह निकलेंगे। अनन्या ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने खाना खाया, एक टेंट लगाया और उसमें लेट गए और बातें करने लगे। सूरज बोला, सोचो अगर हमें झील में खजाना मिल गया तो मैं सबसे पहले महल बनवाऊंगा। अनन्या ने गंभीर होकर कहा, झील सिर्फ सच्चे मन की दुआ सुनती है, ये याद रखना। इतना कहकर वह सो गए। दूसरे दिन वह फिर निकल पड़े। रास्ते में जंगल आया। घने पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी जानवरों की गर्जन। फिर भी वह चलते रहे। जंगल में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वह भूखी थी और बोली, बेटा मुझे थोड़ा पानी और रोटी दे दो। सूरज ने कहा, हमारे पास बस थोड़ा है। लेकिन अनन्या ने बिना सोचे अपनी थाली का हिस्सा उस औरत को दे दिया। औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा मन साफ है, झील तुम्हारा स्वागत करेगी। फिर वह अचानक हवा में विलीन हो गई। वीर और सूरज दोनों चौंक गए। तीसरे दिन रास्ते में एक घायल हिरन पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। वीर ने कहा, इस हिरण के शरीर से खून बह रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए वरना यह मर जाएगा। सूरज बोला, छोड़ो, इससे हमें क्या लेना।
लेकिन वीर ने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और हिरन की पट्टी बांधी। तभी हिरन खड़ा हुआ और धीरे धीरे जादुई रूप में बदल गया। एक रोशनी आकृत हुई। उसने कहा, तुमने एक लाचार जानवर की मदद की। तुम्हारे साहस ने तुम्हें एक और राह दिखाई है। इतना कह के रोशनी अदृश्य हो गई और फिर वह आगे की दिशा में चल पड़े। 5वें दिन वह एक गुफा में पहुँचे। वह गुफा के अंदर गए। ढेरों सोने चांदी की गहने अंदर बिखरे थे। तीनों ये सब देखकर हैरान हो गए। सूरज ने तुरंत जेबें भरने शुरू कर दी। अचानक गुफा गड़गड़ाने लगी और धुआं सा फैलने लगा। गुफा टूटने लगी। अनन्या चिल्लाई, सूरज, लालच छोड़ो वरना हम सब मर जाएंगे। सूरज डर गया और उसने सोना छोड़ दिया और तीनों भागने लगे। सूरज ने लालच छोड़ा। गुफा फिर से पहले जैसी हो गई। तीनों पसीने पसीने हो गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखाई दी जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने थे। दीवार के सामने एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। अनन्या उसके पास गई। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरी माँ दीवार के उस पार फंसी है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। सूरज ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें झील तक पहुंचना है। पर अनन्या और वीर ने बच्चे की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने प्रतीकों को ध्यान से देखा और वीर ने उनमें से एक पैटर्न पहचान लिया। जैसे ही उसने सही पत्थर दबाया, दीवार खुल गई। अंदर से रोशनी फैली और बच्चा अदृश्य हो गया। रोशनी से एक औरत निकली जो असल में एक आशीर्वाद देने वाली आत्मा थी। वह बोली, जिसने दया दिखाई वही नीलम झील तक पहुंचने का हकदार है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। उसके बाद वह एक खुले मैदान में पहुंचे जहां अचानक आसमान में बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। जमीन से एक आवाज आई, झील तक पहुंचना आसान नहीं, जो खुद को जीतता है वही राह पार करता है। तीनों डर गए पर अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हम किसी लालच के लिए नहीं, अपने गांव की भलाई के लिए आए। तभी आकाश साफ हो गया और दूर नीली नीली झील चमक रही थी जैसे चांदी का सागर। वह आगे बढ़े और नीली झील तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने महसूस किया हवा में शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। तीनों ने झील के किनारे घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद की। अनन्या बोली, हे झील, मेरे गांव की बेटियों को पढ़ाई का हक दो। वीर बोला, हे झील, हमारे गांव के खेतों में हमेशा पानी रहे। सूरज ने सोचा और बोला, झील, मुझे बहुत अमीर बना दो। अचानक झील से नीली रोशनी उठी और एक मधुर आवाज आई, अनन्या और वीर, तुम्हारी दुआ नेक है, पूरी होगी। लेकिन सूरज, तुम्हारी दुआ स्वार्थी है। जब तक तुम दूसरों के लिए नहीं सोचोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सूरज का चेहरा उतर गया। वह वापस गांव की ओर निकले। गांव लौटते ही चमत्कार हुआ। झील के पास से बहकर पानी गांव तक पहुंचने लगा। खेती हरी भरी हो गई। एक अजनबी दानवीर ने गांव में स्कूल बनवाया। लड़कियां पढ़ाई करने लगी। गांव की हालत बदल गई। सूरज सब देख रहा था। वह बोला, झील सही कह रही थी, सच्ची दुआ वही होती है जो दूसरों के लिए मांगी जाए। अब मैं भी गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा। उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। सूरज किसी को काम करते हुए देखता तो वह उनकी मदद करता। धीरे धीरे लोगों ने उसे भी सम्मान देना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि लोगों का विश्वास और दुआएं होती हैं। सीख, नेक दिल इंसान के लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।